जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। बढ़िया है, मज़े में है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सभी के सभी लाइव हैं और देखकर काफ़ी खुशी हो रही है। तो मेरे भाई, फाइनली हमारा एज ख़त्म होने के बाद शुरू है हमारा पार्टनरशिप। और इस पार्टनरशिप में हम लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से काफ़ी बढ़िया बढ़िया सवाल हम लगाने वाले हैं। ठीक है। बहुत शानदार। एक बच्चा कहता है, सर, यू आर लुकिंग हैंडसम इन ब्लैक शर्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है। तो पार्टनरशिप जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनमें जो है कभी कभार प्री में सवाल आता है, कभी कभार नहीं आता है। लेकिन मेंस में जो होता है मेरे भाई, सवाल हमारा फिक्स आता ही आता है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप में जो वैरायटी बनते हैं आगे चल के, वो काफ़ी ज़्यादा उसको महत्वपूर्ण बनाते हैं और उसमें बच्चे उलझ के रह जाते हैं। जैसे पार्टनरशिप में नॉर्मल वाले टाइप के सवाल तो हर कोई बना लेता है, लेकिन आगे चल के जो टैक्सेशन वाला सवाल रहता है, या एक तरीके से मान लीजिए यहाँ पर जो डोनेशन वाले सवाल होते हैं, वो सबसे खतरनाक लेवल के होते हैं और उनमें परेशानी सबसे ज़्यादा होती है। पार्टनरशिप के हमने जो क्लासरूम शीट है वो हमने पहले ही अपलोड कर दी है आप लोगों के एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो आप पहले उसको देख सकते हैं। और साथ में जो कल हमने एज पढ़ाया था, तो एज का हमने जो है वो आप लोगों के लिए क्लास नोट्स अपलोड कर दिया है। प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया मेरे भाई। सर, आप क्लास को बिना बताए कैंसिल क्यों कर देते हो यार? सुबह के लिए जो है ना यार, एकदम बिल्कुल सॉरी यार। ऐसा नहीं है कि बिना बताए, क्या हुआ कि वाईफाई ही नहीं चल रहा था सुबह में। तो 8 बजे से जो हमारे करंट अफेयर वाले सर हैं वो आके बैठे रहे। उनकी 2 क्लास में कोई भी क्लास नहीं लग पाई। मैं वेट करता रहा वाईफाई वाले का, फ़ोन करके वो मुझे गोली दिए जा रहा था, अभी पहुंच रहा हूँ, अभी पहुंच रहा हूँ, अभी पहुंच रहा हूँ। और 10:12 में वो पहुंचा है। तब तक क्लास काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई थी, तो इसीलिए मैंने सुबह जो क्लास है वो यहाँ पर आगे बढ़वा दिया। मैंने कहा कल ले लेंगे क्लास। तो ये हो जाता है थोड़ा सा, मतलब कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। आप ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, कभी ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, तो ये हो जाता है टेक्निकल इशू। इसमें ना गलती आपकी होती है, ना इसमें गलती हमारी होती है। आपको तो सिर्फ एक मोबाइल से क्लास लेना होता है, हमारे लिए पूरा सेटअप होता है। अगर ये माइक का वायर ही थोड़ा सा ऐसे इधर से इधर हो गया तो बस क्लास कैंसिल होने की संभावना रहती है, वो वाली बात हो जाती है। ठीक है। चलिए, आ जाइए। तो यहाँ पर मेरे भाई हम शुरू करते हैं पार्टनरशिप यानी साझेदारी। ठीक है ना। आ जाओ दोस्त। शुरू करेंगे मेरे भाई। तो पार्टनरशिप में क्या है, तो सबसे पहले हमारा जो कुछ सवाल है, सम बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मूले। फॉर्मूले के आधारित पर कुछ सवाल हो जाएंगे हमारे। फिर उसके बाद जब इसके ऊपर हम क्वेश्चन बढ़ेंगे, अच्छा शीट हमने पूरा 2023 तक अपलोड कर दिया है, अपडेट कर दिया है, आई मीन कि 2023 तक के प्री और मेंस के सारे सवाल आप लोगों के शीट में हैं। कोई पुराना पुराना शीट आपको नहीं मिला है, एकदम अपडेटेड और नया नया शीट मिला है आपको। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी जो इसमें आती है दोस्त यहाँ पर, वो ये होता है कि जब कोई ज्वाइन करे या जब कोई छोड़ दे, व्हेन समवन ज्वाइन और लीव करके। क्या होता है कि कंपनी में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट लगाते रहते हैं और लेके निकलते रहते हैं। तो एक वो वाला पार्टनरशिप भी हो जाता है कि व्हेन समवन ज्वाइन और लीव करके। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है इंक्रीज या डिक्रीज इन कैपिटल। कि जब लोग एक एक तरीके से पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, तो जैसे मानो मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया, कुछ समय के बाद मुझे आभास हुआ ये कंपनी जो है एक तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट देगी मुझे फ्यूचर में चल के, तो मैंने उसके अंदर में और पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो उसको बोलते हैं इंक्रीज या डिक्रीजिंग कैपिटल करके, कि यहाँ डूबती हुई कंपनी से लोग पैसा निकाल लेते हैं, उगती हुई कंपनी में सब पैसा लगाते हैं। ये भी बहुत प्यारा टाइप है। फिर उसके बाद मेंस का एक ऐसा धुआंधार टाइप जिसे हम डोनेशन या फिर एक तरीके से टैक्स भी बोलते हैं। और ये टाइप ऐसा है यहाँ पे जिसमें बच्चे फंसते ही फंसते हैं, क्योंकि इनका उनको सबसे टफेस्ट मेथड पता होता है, सबसे बेसिक अप्रोच पता होता है, स्मार्ट अप्रोच इसका नहीं पता होता, जो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप इसे स्मार्ट अप्रोच से बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया कि आप अपने पैसे को अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसको पार्टनरशिप में चलाया जाता है। तो उस केस में आपका किस तरीके से प्रॉफिट रहेगा, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। अगले टाइप की यदि हम बात करें, तो मेरे भाई अगला टाइप आपका मैनेजमेंट हो जाता है। मैनेजमेंट भी एक पार्टनरशिप का ही पार्ट होता है। अब बोलोगे सर ये मैनेजमेंट क्या है? मैं हूं और आप हैं, हम दोनों मिलकर किसी कंपनी की
शुरुआत करते हैं। लेकिन वहाँ पर होता क्या है कि आप विदेश में बैठे हुए हो और मैं यहाँ इंडिया में हूँ, और काम है कंस्ट्रक्शन का जो मैं रहकर करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं ही यहाँ पर बिल्डर को बुलाता हूँ, मैं ही सारे काम राम देख रहा होता हूँ, पैसे दोनों ने बराबर लगाए हैं, लेकिन जो बर्डन है, जो हेडेक है, वो सारा का सारा मैं देख रहा हूँ। तो क्या मेरी इच्छा वहाँ पर नहीं होगी कि मुझे आपके तुलना में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मिले? तो उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, कि दो लोग बेशक पार्टनरशिप में है तो सही, लेकिन जो पर्सन मैनेज कर रहा होता है उसको यहाँ थोड़ा सा बाकियों की तुलना में ज़्यादा मिलता है। इसी मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर का भी केस आता है, जो कि आप लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारा हो जाएगा यहाँ पर मिसलेनियस के सारे सवाल। ठीक है, और ये मिसलेनियस भी बहुत 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 महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाएगा। कुल मिलाकर जो सवालों की संख्या है दोस्त यहाँ पे, वो हमारा कितना है? तो 56 सवाल मैंने आप लोगों के शीट में डाला है, और 56 क्वेश्चन जो होते हैं वो एक बहुत ही बड़ी संख्या हो जाती है, स्पेशली पार्टनरशिप जैसे छोटे टॉपिक में। ठीक है, तो बहुत तसल्ली से, प्यार से, अच्छे से हमें सीखना है। 5 से 6 क्लासेस हमारी जितनी भी लगेंगी उसको हम लोग देखेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ा 1 घंटे की क्लास लूँगा, जहाँ ज़रूरत पड़ा 1.25 घंटे की लूँगा, जहाँ हुआ 1.5 घंटे की भी ले लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्लास के टाइमिंग के लिए आप लोग कमेंट मत करिएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कई सारे मीटिंग्स होते हैं, क्लास में थोड़ा पहले छोड़ दूंगा, मतलब 1 घंटे तो फिक्स रहेगा ही रहेगा। 1 घंटे से ऊपर जितना भी रहा वो मैं ले लूँगा, आपको कहने की आवश्यकता उसके लिए नहीं पड़ेगी, कमेंट करने की आवश्यकता अंशुल भाई नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, आज ये चलिए तो मेरे भाई शुरू करते हैं यहाँ पर अपने सेशन को। और आज हम सारा का सारा हम आपको पहले टाइप बता दिए कि इसके अंदर में ये टाइप होता है, ये टाइप होता है, ये टाइप होता है, ताकि थोड़ी सी आपकी रुचि जो है उसके अंदर में थोड़ी जग जाए। ठीक है, थोड़ा सा आप क्या हो जाए, उसके लिए थोड़ा उत्सुक हो जाए कि अरे यार कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पर हनुमान कहते हैं वाईफाई अच्छा वाला लगवा लो। भाई एयरटेल है, भारत में इससे बढ़िया कंपनी है कोई तो बता दो। एक एयरटेल भी लगवा रखा है, एक लोकल भी लगवा रखा है। ठीक है, तो हो जाता है, अब इश्यूज क्या करेंगे, कई बार हो जाता है। घर का भी वाईफाई कल रात में नहीं चल रहा था। फाइनल। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार, आगे बढ़े। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे यहाँ सारी बातों को समझते हैं, सुनते हैं। चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? तो पार्टनरशिप का मतलब हमारा हो जाएगा साझेदारी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो साझेदारी जिसे हम कहेंगे। ठीक है, जहाँ पर दो लोग मिलकर पैसा लगा रहे हैं और एक साझेदारी यहाँ पर कर रहे हैं, तो कैसे होगा, क्या होगा, ज़रा वो समझो। ठीक है, तो दो लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर, और दो लोग हमारे जैसे मानो। पार्टनरशिप में हमारा मेन फॉर्मूला क्या होता है? तो पार्टनरशिप में मेन मेरे भाई जो प्रॉफिट फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्या हो जाता है? तो प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम यहाँ पे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब दो बातें होती हैं, और ये क्या क्या होती हैं वो हम आपको समझाते हैं। तो प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम यहाँ पे, यानी जो आपका लाभ होगा वो लाभ आपका किसके बराबर होगा? तो लाभ बराबर होगा हमारे किसके? तो लागत इनटू कितने के मेरे भाई? तो लागत इनटू समय के। यहाँ पे लागत इनटू किसके? तो लागत इनटू समय के। क्लियर है ये बात? यहाँ पे लागत इनटू किसका हो जाएगा? तो लागत इनटू समय के हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे याद रखेंगे? जैसे आपने IIT याद रख रखा है, तो वैसे ही आपको PIT याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, कि अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको IT कंपनी ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको क्या ज्वाइन करना पड़ेगा? IT कंपनी ज्वाइन करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर ये क्या है प्रॉफिट, ये क्या है इन्वेस्टमेंट, क्या है टाइम? तो देखो क्या होता है, जैसे आप LIC की किस्तें आपने बचपन से सुनी होंगी। तो LIC में क्या होता था? दो कंडीशन होते थे, या तो बहुत ज़्यादा पैसा लगाओ कम समय के लिए, या कम कम पैसा लगाओ ज़्यादा समय के लिए, तो आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए LIC में हम बात करें, तो एक समय था कि जहाँ पर महीने के 1000 रुपये 500 रुपये आपको भरने थे, और 20 साल के बाद कुछ 20 लाख 30 लाख करके ऐसे ऐसे पैसे आपको मिलते थे। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता था कि जो भी हमें प्रॉफिट मिलता है वो हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, यानी हमारा लाभ हमारे इन्वेस्टमेंट पर भी डिपेंड करता है और हमारे टाइम पर भी डिपेंड करता है। यानी जिसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा उसकी प्रॉफिट ज़्यादा होगी, या जिसका समय ज़्यादा होगा मेरे भाई उसका प्रॉफिट भी क्या होगा? तो ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है? अब थोड़ा सा इसमें देखो, दो कंडीशन होते हैं, और दो कंडीशन क्या होते हैं? तो पहली बात यहाँ पर जो है हम बात करते हैं, सारे कंडीशंस की बात करेंगे सब कुछ। तो सबसे पहला यहाँ पर होता है कंडीशन नंबर 1। क्या हो जाता है? तो कंडीशन नंबर 1 हो जाता है।
और कंडीशन नंबर 1 हमारा क्या हो जाता है, तो कंडीशन नंबर 1 में यहाँ पर ये हो जाता है, समझना मेरी बातों को लेकर, कंडीशन नंबर 1 क्या हो जाता है, कंडीशन नंबर 1 यहाँ पर ये हो जाता है कि जब हमारा टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, जब हमारा टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो, यहाँ पे समय एकदम हमारा फिक्स हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो समय अगर हमारा फिक्स होगा, टाइम हमारा कांस्टेंट होगा, उस केस में प्रॉफिट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इन्वेस्टमेंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इन्वेस्टमेंट के। यानी अगर कोई व्यक्ति, दो लोग हैं और उन्होंने 2 और 3 के अनुपात में पैसा लगाया है, तो उनको जो लाभ मिलेगा मेरे भाई, वो भी किस में मिलेगा, तो 2 और 3 के ही अनुपात में मिलेगा। यानी जो अनुपात मेरे भाई लागत का होगा, वही अनुपात उनके प्रॉफिट का भी होगा यहाँ पे। ठीक है सर, एज फिनिश हो गया, हाँ भाई एज फिनिश हो गया। कल काफ़ी बच्चे लाइव नहीं थे दशहरा की वजह से, तो जो लाइव नहीं थे तो मेरे भाई आप लोग क्लास देख लीजिएगा, एज वाला टॉपिक जो है पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 को लेकर। तो कंडीशन नंबर 2 जो हो गया वो हमारा क्या होगा, ये समझना ज़रा। तो कंडीशन नंबर 2 में अगर हम बात करते हैं तो कंडीशन नंबर 2 क्या होगा, तो यहाँ पर इसमें बोला गया है कि जब हमारा टाइम के जगह पर क्या कांस्टेंट हो, तो टाइम के जगह पर यहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट हो, तो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो। तो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट का मतलब जैसे मैं हूं और आप हैं, हम दोनों ने बराबर पैसे लगाए हैं, तो यहाँ पर किसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, किसको कम मिलेगा। यानी अगर दो लोग हैं, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, अगर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है तो प्रॉफिट जो मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो टाइम के। यानी अगर हम बात करते हैं तो दो लोगों का मेरे भाई समय का जो अनुपात है, अगर समय का अनुपात 1:2 है, तो जो लाभ का अनुपात होगा, प्रॉफिट का जो अनुपात होगा मेरे भाई, वो भी हमारा कितना होगा, तो 1:2 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा। यानी एक वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर अगर कांस्टेंट है, तो मेरे भाई दूसरा वाला पर्टिकुलरली क्या होता है, डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, तो प्रॉफिट किसके डिपेंडेंट हो जाता है, टाइम के। और अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है तो प्रॉफिट डिपेंडेंट हो जाता है इन्वेस्टमेंट के। और अगर कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो प्रॉफिट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी करता है और टाइम के ऊपर भी करता है। ठीक, अब आ जाइए, तो यहाँ पर हम लोग सवालों को शुरू कैसे करेंगे, तो कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए हमारे, पहले हम उनके ऊपर शुरू करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि दो साझेदार हैं, एक दीपा है और एक जिया है, क्रमशः 50,000 और 40,000 का निवेश करके एक व्यवसाय को शुरू करते हैं, और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात यहाँ पर क्या होगा। टू पार्टनर दीपा एंड जिया स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000 एंड 40,000, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। यहाँ पर साल के अंत में यहाँ पर उनका जो प्रॉफिट का, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है, वो हमारा क्या होगा। तो मैंने कहा देखो, पहली पार्टनर कौन है, तो दीपा है भाई, और दूसरा यहाँ पर कौन है, तो जिया है। ये दो पार्टनर हमारे हो गए। इन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो आई है, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, जो निवेश है इनका, तो पहली वाली का, दीपा का निवेश कितना है, तो बोलोगे सर 50,000 है, और जिया का निवेश कितना है, तो 40,000 है। दोनों ने जो समय है मेरे भाई, दोनों का समय हमारा कितना है, तो 1 ईयर है और 1 ईयर है। हालांकि हम समय ना ही लिखें तो हमारे लिए बेहतर है, इसलिए क्योंकि समय बराबर है। तो जब समय बराबर है, जो चीज़ बराबर होती है उसे हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो समय बराबर है, तो समय को मत लिखो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको अभी एक बात बताया, और मैंने क्या बताया, कि जब समय बराबर होता है तो जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का है वही रेशियो प्रॉफिट का बन जाता है। नोट बनाकर ढंग से मैंने लिखवाया था कि जब समय बराबर होता है तो जो अनुपात इन्वेस्टमेंट का होगा, लागत का होगा, वही किसका बन जाएगा, तो वही हमारे प्रॉफिट का बन जाएगा। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारा 5:4 है, तो प्रॉफिट का रेशियो हमारा कितना होगा, तो प्रॉफिट का रेशियो जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 5:4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5:4 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही अनुपात है। ठीक है, तो जब हमारा टाइम बच्चों कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर जो भी हमारा लाभ का अनुपात है वो हमारे पूंजी के अनुपात के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए समझ गए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और ये वाला सवाल देखते हैं। और इस वाले सवाल में थोड़ा सा हम यहाँ पर देंगे आपको समय, कि आप इसको पहले थोड़ा सा पढ़िए और इसको खुद से ट्राई करिए, नहीं तो पता चले कि सारे क्वेश्चंस आप लोग रट रहे हैं और आपको मेरे भाई कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसको ट्राई करिए, 1 मिनट का वक्त है आपके पास, मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप इसको ट्राई करिए। ठीक है।
चलिए आ जाइए। तो आप लोगों का आंसर आ गया दोस्त यहाँ पे, बहुत शानदार। कहा गया है राजू एंड संजू स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 36,000 एंड 63,000। तो एक हमारा राजू हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर संजू हो गया। तो राजू और संजू नाम के दो व्यक्ति हैं, दो लोग हैं यहाँ पे। और राजू ने हमारी कितने की इन्वेस्टमेंट की है, हमारी तो 36,000 की इन्वेस्टमेंट की है। और संजू ने हमारी कितने की इन्वेस्टमेंट की है, तो 63,000 की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ इतना। तो बोला गया यहाँ पर कि राजू और संजू 36,000 63,000 का निवेश करके एक व्यवसाय को शुरू करते हैं, तो 5500 रुपए के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। देखिए, दो बातों को आप समझिएगा। जैसे मान लो कि सवाल में जब भी कहे एट द एंड ऑफ ईयर इंग्लिश में, या हिंदी में मेरे भाई जब भी बोले वार्षिक लाभ, तो आपको अपने बुद्धि का प्रयोग करना है और आपको इतना समझ लेना है मेरे भाई यहाँ पर कि यहाँ जो समय है वो कांस्टेंट है। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर। वार्षिक लाभ का मतलब या एट द एंड ऑफ ईयर का मतलब क्या हो गया कि दो लोग हैं और दोनों ने एक एक साल के लिए पैसा लगाया है। तो जब दोनों ने बराबर समय के लिए पैसा लगाया है तो समय के कारण कोई प्रभाव नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं और आप रेस लगा रहे हैं और जो चीज़ हम दोनों के पास में है तो वो कभी भी डिसाइड नहीं कर सकती है कि रेस कौन जीतेगा कौन हारेगा। कुछ अलग होना चाहिए मेरे भाई, तब जाकर पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो जब दो लोग हैं, दोनों ने पैसा बराबर समय के लिए लगाया, एट द एंड ऑफ ईयर के लिए ही लगाया, ऐसा नहीं कि एक का पैसा 1 साल दूसरे का पैसा 5 साल, उस केस में तो कोई बदलाव भी होता है। जब समय बराबर है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो ये इनका इन्वेस्टमेंट है मेरे भाई, यहाँ पर पूंजी है। समय का जिक्र नहीं है, तो समय का जिक्र नहीं है तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही हमारा किसका रेशियो बन जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखोगे यहाँ तो बोलोगे सर 9 से कितनी बार में 4 और 9 से कितनी बार में 7। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही हमारा क्या कहलाएगा, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही हम प्रॉफिट का रेशियो कहलाएगा, यानी 4:7 कहलाएगा। अब मेरे पास जो प्रॉफिट है दोस्त यहाँ पर कितना हो गया, 9 चौके 36, 9 सत्ते 63। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो प्रॉफिट हो गया वो हमारा 5500 रुपये का हो गया। और 5500 रुपये हमारा किसका मान है, तो 7 जमा 4 यानी 11 का। हमसे किसका बोला गया, तो प्रत्येक व्यक्ति का बोला गया है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ये बात कह सकते हैं कि 7 और 4 हमारा कितना यूनिट है, तो 11 यूनिट है। 11 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 5500 रुपया है। तो 11 का मान 5500 है, तो एक का मान कितना होगा, तो 500। अब अगर एक का मान लीजिए यहाँ पर 500 होगा, तो 4 का मान 500 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 2000। और 7 का मान मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, तो 3500 हो जाएगा। तो 2000 और 3500 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 3 नंबर की। मुकेश कुमार कहते हैं सम क्वेश्चन ऑफ एज फुल्ली डिफरेंट कंसेप्ट। सर बिल्कुल डिफरेंट होंगे। आपको अगर पता नहीं है तो हम एज को 3 अलग अलग जगह पर पढ़ाते हैं। एक हम एज को एज पर पढ़ाते हैं जो रेशियो के कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। दूसरा मेरे भाई हम एज को यहाँ पर आपको एवरेज में भी पढ़ाएंगे, औसत में भी पढ़ाएंगे, जो पर्टिकुलरली एवरेज के कंसेप्ट पर आधारित होंगे। ठीक है, दो तरह के मेरे भाई होते हैं एज वाले सवाल। एज वाले में जैसे मानो कि यहाँ पर ये बोले कि जब मेरी शादी हुई थी उस समय मेरा बेटा 5 साल का था और अब मेरा जो है यहाँ पर इस तरीके से करके, मतलब शादी के 5 सालों के बाद बेटे की उम्र इतनी थी, वाइफ की उम्र इतनी थी, इस तरीके से करके। तो जो औसत वाले सवाल होते हैं ना, जो एज की तरह दिखते हैं, तो वो हम आपको एज में पढ़ाएंगे। हो सकता है मार्केट की अलग अलग किताबों में उसको एज के टॉपिक में दिया हो, बट मैं उसे एवरेज में पढ़ाता हूँ। तो आप ये मत सोच लेना कि अरे सर ने तो 20 सवालों में एज खत्म कर दिया, 23 सवालों में एज खत्म कर दिया, चंद टाइप बताएं। बिल्कुल भी नहीं यार, मैं टाइप वाइज पढ़ाऊंगा यार। अब मैं एलिगेशन को सिर्फ एलिगेशन में नहीं पढ़ाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है जो एलिगेशन पर आधारित है उसे सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ाता हूँ। जो मिक्सचर में है वो मिक्सचर में पढ़ाता हूँ। जो टाइम स्पीड डिस्टेंस पे है उसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मेरा वे अलग है पढ़ाने का। पूरा कोर्स खत्म होने के बाद तब बोलना कि सर ये रह गया वो रह गया, तब मैं मान लूंगा। ठीक है, आ जाओ पढ़ो। अब XYZ ने एक व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 6,000, 8,000 निवेश किया। उन्होंने 3 वर्ष, 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश किया। यदि कुल लाभ हमारा 56,000 है, सॉरी 5,60,000 है, यही है ना। देन व्हाट इज द 56,000 ही है मेरे भाई कितना है, 56,000 है। यहाँ कॉमा जो है वो गलत लग गया है, यहाँ पर लगना चाहिए था। ठीक है, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ वाई इन द प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, 2023 में पूछा गया है। 3 लोग हैं, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितने की है, तो बोलोगे सर इसकी इन्वेस्टमेंट 4,000 की है, इसकी इन्वेस्टमेंट सर 6,000 की है और इसकी इन्वेस्टमेंट 8,000 की है।
ये सारा का सारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है सर। क्या कहीं पर टाइम का जिक्र है? तो बोला गया दे इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3, 4, 2, 4 एंड 4 ईयर रेस्पेक्टिवली। समय का भी जिक्र है कि यहाँ पर इसका समय कितना है, तो इसका समय 3 साल है, इसका समय 2 साल है, इसका समय 4 साल है। अगर समय नहीं दिया है तो मत लिखिए, और दिया गया है तो लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा ज़रा इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखो, 3-0 3-0 3-0, 2 से हमारा 3 बार में, 2 से हमारा, सॉरी माफ़ करना, 2 से 3 बार में कहाँ जाएगा। ठीक है, ये 2 से हमारा 2 बार में, 2 से हमारा 3 बार में, और 2 से हमारा 4 बार में। अब प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो बोलोगे 6, 6 और 16, ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो है, जिसे अगर हम काटे तो यहाँ पर 3, 3 और 8 करके भी आ सकता है। 3, 3 और 8 करके भी मेरे भाई आ सकता है यहाँ पे। समझ गए? अब हम बोलेंगे अगर टोटल प्रॉफिट हमारा है 56,000 का, यानी 56,000 का, ये टोटल प्रॉफिट है। तो अगर ये टोटल प्रॉफिट है तो यानी कितने की वैल्यू है, 8 3 11, 11 3 14, यानी कितने का मान है, तो 14 का। तो हमसे बोला गया y का मान बताओ, तो y का मान यानी कितने का मान बताना है, तो 3 का मान बताना है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 14 से हम काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, 4,000 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 12,000 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो यानी जब लोगों का इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो और जब उनका समय भी अलग अलग हो, तो जो हमारा लाभ होता है दोस्तों किस पे डिपेंड करता है, तो जो हमारा लाभ है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम सब पर डिपेंड करता है। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट, यानी जो दिया गया है वो इसका टोटल मान है, और यहाँ पर पता करना है हमें 3 का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है, 3 साझेदारी पी, क्यू और आर ने एक व्यवसाय में कुल 52,000 रुपये का निवेश किया है। ठीक है, तो कितने साझेदार हैं, तो एक पी है, दूसरा हमारा क्यू है, और तीसरा हमारा आर है। तो 3 partner PQR invested a total of 52,000 in a business. At the end of year, P got rupees 40-30, Q got 80-70 and R got इतना as a share of a profit. How much amount did Q invest in the business? मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल में ये कहा गया कि 3 लोग हैं, पहला P है, दूसरा Q है, तीसरा हमारा R है। ठीक है, तीनों ने कहीं पर किसी पूंजी मेरे भाई पैसा निवेश किया। अब कहीं पर मेरे भाई पैसा उन्होंने निवेश किया, तो पैसा जो निवेश किया यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे कि उनका इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो हमारा क्या बन जाएगा, तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट का बन जाएगा। कब, जब समय हमारा समान हो। ठीक है, तो 3 लोगों ने पैसा यहाँ पर निवेश किया है और सब ने बराबर समय के लिए किया। बोलोगे समय कैसे पता है सर आपको, तो लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर, यहाँ पर कि साल के अंत में। तो साल के अंत में मतलब सबका पैसा 1-1 साल लगा है, तो 1-1 साल लगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, उनका प्रॉफिट का वैल्यू दे दिया गया है, ए को कितना प्रॉफिट मिला, बी को कितना प्रॉफिट मिला, सी को कितना प्रॉफिट मिला, इस तरीके से करके। और प्रॉफिट का रेशियो देकर मेरे भाई हमसे इन्वेस्टमेंट पूछा जा रहा है। तो कभी इन्वेस्टमेंट को हम प्रॉफिट बोल लेते हैं, कभी प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट बोल लेते हैं, बात तो एक ही है हमारा यहाँ पे। तो जब समय समान है, तो जिस अनुपात में ये निवेश करेंगे उस अनुपात में इनको लाभ मिलेगा, या जो इनके लाभ का अनुपात होगा वही इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो रहा होगा। तो यहाँ अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट दिया गया है, तो यहाँ पर पी को कितने रुपए प्रॉफिट के मिला, 1430। क्यू को कितना मिला मेरे भाई, तो 1870 यहाँ पे। आर को कितना मिला, तो 2420 मिल गया। तो ये यहाँ पर इनके लाभ का यहाँ पर एक तरीके से अनुपात हो गया। ये क्या हो गया यहाँ पर, तो लाभ का अनुपात हो गया। अगर हम देखें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा हमारा रेशियो, समझो क्या ये रेशियो हमारा किसी से भी कटने वाला है। अगर हम देखें यहाँ पर तो 143 हो गया, 187 हो गया, 242 हो गया, तो ये 11 से कटेगा। 11 से एक बार में 11, 3 बार में इतना, 11 से एक बार में 11 और उसके बाद 7 बार में इतना, 11 से 2 बार में और 2 बार में, यानी इनका जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना है, तो 13, 17 और 22। तो अगर इनका प्रॉफिट का रेशियो 13, 17 और 22 है, तो यहीं अगर इनका लाभ का है, तो यहीं मेरे भाई इनका इन्वेस्टमेंट भी रहा होगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि जब 2 लोगों का वक्त बराबर होता है तो जिस अनुपात में निवेश करते हैं वहीं पूंजी बन जाती है, या जो उनकी पूंजी है वहीं लाभ बन जाती है, या जो उनका लाभ है वहीं पूंजी होती है। तो अगर लाभ का अनुपात इस अनुपात में है तो पूंजी भी इसी अनुपात में रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पर, 3 पार्टनर इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 52,000, यानी 52,000 मेरे भाई सबका इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट है, तीनों को जोड़ दो तो तीनों की वैल्यू के बराबर आता है। तो यहाँ 13, 17, 30, 30 और मेरे भाई 22 कितना हो जाएगा 52। कितने की वैल्यू है 52 की। बोला गया क्यू ने कितना इन्वेस्ट किया, तो क्यू ने 17 इन्वेस्ट किया, तो इंटू कितना कर लेंगे 17। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 17 इंटू 1000 हमारा कितना हो जाएगा 17,000। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सर विदाउट रेशियो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल मल्टीप्लाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है मल्टीप्लाई बताइए। हो सकता है लेकिन उससे कैलकुलेशन जो है सौम्या रंजन थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, और कोई बात नहीं है। आप बिना रेशियो भी अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कैलकुलेट ही बनेगा आपका क्वेश्चन, और कोई बात नहीं है। और समीर सिंह आपको ब्लॉक नहीं किया है बच्चे, हम किसी को ब्लॉक नहीं किए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो बहुत ज़्यादा अति कर देते हैं फिर उनको एक आधा केस में ब्लॉक करना पड़ता है। आओ चलो तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा मेंस का है और उसी कंसेप्ट के ऊपर आधारित है, बेसिक फॉर्मूले के ऊपर में ही। बोला गया एक व्यवसाय में ए और बी के द्वारा निवेश किया गया अनुपात 14:15 है। वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात हमारा इतना है। यदि ए ने 3 माह के लिए राशि निवेश की थी तो बी द्वारा निवेश की गई राशि की अवधि कितनी होगी। इस क्वेश्चन को करने के पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। 3 वैरायटी के मेरे भाई क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, 3 वैरायटी ना कह के चलो 3 ही वैरायटी हम कह लेते हैं। ये हमारा मान लो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारा 2 लोगों का है, 2 और 3 के अनुपात में। और टाइम का रेशियो मेरे भाई यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 और 7 के अनुपात में है। एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, तो एग्जामिनर हमसे प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहा है। ये मेरे भाई सवाल नंबर 1 है। फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। सवाल नंबर हमारा 2 क्या है, तो सवाल नंबर 2 यहाँ पर ये है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो मानो यहाँ दे दिया गया है 3:4 करके, समय का कोई अता पता नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर जो है प्रॉफिट का रेशियो अगर हम बात करें तो मान लो यहाँ पर 5:9 है। तो बताओ यहाँ समय का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया सवाल नंबर 2 यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 3 क्या हो गया, तो सवाल नंबर 3 हमसे यहाँ पर ये बोला है कि जैसे मानो इन्वेस्टमेंट का रेशियो अपने को नहीं पता है, उसके बाद यहाँ पर टाइम का रेशियो मान लो 3:7 दिया गया है, और यहाँ लास्ट में प्रॉफिट का जो रेशियो है यहाँ पर 5 मेरे भाई 9 है, या 5:9 को गोली मारो 5 और 8 का है, तो टाइम का रेशियो बता दो। 3 अलग अलग सवाल मैंने दिए हैं। पहले में यहाँ पर ऊपर वाले दोनों दे दिए हैं, नीचे वाला पूछा है। यहाँ पर ये दोनों वैल्यू दे दी है, टाइम पूछा है, और यहाँ पर ये दोनों वैल्यू दे दी है, इन्वेस्टमेंट पूछा है। अगर ये 3 केस को आप बढ़िया तरीके से समझ गए तो आपको जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी पार्टनरशिप में, ठीक है। आशीष कुमार क्वेश्चन नंबर 4 नहीं समझ में आया तो दोबारा से यहाँ पर जो है वो मेरे भाई यहाँ पर वीडियो को पलट के देख लेना, ठीक है, बैक जाके देख लेना यहाँ पे। आशीष भाई थोड़ा पीछे जाके तसल्ली से आराम से कंसेप्ट को देख लेना, क्लियर हो जाएगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा ये जो है रिलेट अगर कर पा रहे होगे तो ये परसेंटेज वाला सवाल बन जाता है। लेंथ का रेशियो दे रखा है, ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, तो एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना 10, लेंथ इंटू ब्रेथ 3 इंटू 7 कितना 21, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। ये हमारा किसका हो जाएगा, तो बोलेंगे सर प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारा क्या होगा, तो इन्वेस्टमेंट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, टाइम, इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। याद है परसेंटेज में हम आपको पढ़ाते थे, लेंथ दे रखा है, एरिया दे रखा है, तो ब्रेथ कैसे निकालोगे, यानी जब भी किन्हीं दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट मिलता है और बीच वाली संख्या गायब होती है तो हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस कैसे मल्टीप्लाई, 5 को क्रॉस या 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 20 आ जाएगा, और 9 को मेरे भाई 3 के साथ करो तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इसके ऊपर में लिखना है तो इसके ऊपर में लिखना है तो 5 लिखो, इसके ऊपर में लिखना है 9 लिखो, और फिर ये इसके साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है यानी इंटू 4, और ये इसके साथ इसमें क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है इंटू 3। यानी आसान भाषा में कहेंगे तो टाइम की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 20:27 हो जाएगी। टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त यहाँ पे, तो 20:27 हो जाएगी, ठीक है। ये सेकंड का हो गया। तीसरे में हम थोड़ा चलते हैं, तो सेम कहानी लिखनी है, तो यहाँ जो लकीर मैंने खींच दी है और यहाँ जो प्रोडक्ट मैंने लिख दिया है, तो इस प्रोडक्ट में 5 और 8 हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर आप लिख दीजिए 5 हो गया, और यहाँ पर क्या लिख दीजिए 8 हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 हमारा 7 के साथ होगा, तो 5 इंटू क्या लिखेंगे 7 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है।
और ये हमारा 8 हमारा 3 के साथ होगा, तो 8 इंटू कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। 8 इंटू कितना लिखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, समझना इस बात को लेकर, ये इसके साथ। इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम बोलेंगे सर ये 35 अनुपात कितना है, तो 24 है सर। 35 अनुपात कितना है सर, तो 24 है यहाँ पे। ठीक है सर, जो होता है ना एकदम नीचे वाला, उसको एज इट इज़ उठा के लिख देते हैं और उसके बाद उसको क्रॉस लगा देते हैं, तो हो जाता है। तो अगर जैसे ये 3 सवाल आप लोगों के क्लियर हो गए हैं, तो मेरे तरफ से 3 और सवाल है यहाँ पे, जल्दी से मेरे भाई इसका आंसर बता दो। इन्वेस्टमेंट का रेशियो मैं आपको दे रहा हूँ 11:13 है, ठीक है। उसके बाद समय का अनुपात हमने आपको दे दिया 2:3 है, तो यहाँ पर बता दीजिए लाभ का अनुपात क्या होगा। ये पहला सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई, यहाँ पर ये हो गया। इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमने दे दिया, मानो 3:4 है। उसके बाद समय का रेशियो हमने नहीं दिया, और लाभ का अनुपात हमारा हो गया 5:6 करके। तो ये बता दो कितना होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई, यहाँ पर सारे के सारे सॉल्व करना। इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं पता है, समय का अनुपात मानो यहाँ पर 11:7 है, और लाभ का अनुपात यहाँ पर 5:9 है। तो जल्दी से बता दो यहाँ इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा। 3 सवाल हमने आपको ऊपर में दिया है और 3 सवाल हमने आपको यहाँ पूछा है। फटाफट मेरे भाई आंसर दे दीजिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए, हम मान जाएंगे। चलिए, तो मेरे भाई आंसर दे दिया आप लोगों ने, बहुत शानदार। ठीक है, असल में आप लोगों का सीपीयू का जो है वो कट ऑफ आ गया है, तो अभी उसी का काम चल रहा है। और बहुत जल्दी जो है वीडियो यूट्यूब पर अभी आपको आ भी जाएगी, 8 बजे के पहले पहले मिल जाएगी वीडियो आपको। ठीक है, मैच देखने नहीं गया था, बस थोड़ा थंबनेल बन रहा था, उसी को देखने गया था। आ जाओ। आज मैच किसका किसका है मुझे ये भी नहीं पता है, अपने को बस इंडिया पाकिस्तान के मैच में मज़ा आता है। ठीक है, आ जाइए।
तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर प्रॉफिट जो मिलता है वो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम से मिलता है। 11 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, और 13 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो 5 और 6 है, तो उठा के नीचे वाला को एज इट इज़ रख दो 5 और 6। इसको इसके साथ में क्रॉस करो तो 5 इंटू 4 हो जाएगा, इसको इसके साथ में क्रॉस करो तो 6 इंटू 3 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो हो जाएगा, जिसको यदि मैं लिखना भी चाहूँ तो बोलूँगा 20 और 18, और 20 और 18 को यहाँ पर रेशियो हमारा कितना होगा, 20-18 का रेशियो हमारा 10:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 10:9 हो जाएगा। अब तीसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर के, हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सेम जैसे 5 और 9 है, तो यहाँ पर 5 ले लो, यहाँ पर 9 ले लो। 11 और 7 है, तो यहाँ पर क्या कर रखा है, 11 मेरे भाई, देखो यहाँ पे माफ़ करना, ठीक है, 5 नीचे वाले के साथ नहीं, क्रॉस के साथ ऐसे होता है, 9 हमारा इसके साथ में होता है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर 5 इंटू 7 हो जाएगा, और यहाँ रेशियो 9 इंटू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो सारे रेशियो आपके सामने हैं। पहले वाले का आंसर 22-39 होगा, दूसरे वाले का 10 और 9 होगा, तीसरे वाले का 35, और मेरे भाई कितना होगा, तो 99 होगा यहाँ पे। ठीक है, 85-99 कहाँ से होगा, 11:7 का है, 17 थोड़ी कहा है भाई, 35-99 होगा ना यहाँ पे। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब आ जाओ, अब हम सवालों पे चलते हैं और सवालों की धज्जियाँ उड़ाते हैं, और यहाँ क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई ए टू बी इन अ बिजनेस, अगर हम बात करते हैं तो ए हो गया और बी हो गया, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखो, पैसे लगाने की क्षमता देखो, तो वो 14 और 15 की है। ठीक है, फिर कहा गया उनका यहाँ पर रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज इतना। टाइम के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, प्रॉफिट के बारे में जिक्र है यहाँ पर, और प्रॉफिट का जिक्र हमारा कितना है, तो 2:5 है। अब बोलोगे सर टाइम के बारे में जिक्र है तो सही, एक व्यक्ति का टाइम दिया तो गया है, बोला गया है कि ए ने पैसे को 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। मैंने कहा यार एक से क्या करोगे, यहाँ पर जब दोनों का टाइम दिया गया होता तब मजे की बात होती। एक की वैल्यू दी है, मत लो उसको, तुम नाराज हो जाओ, तुम रूठ जाओ, तुम मानो ही मत। बोलो यार मेरे भाई को दिया तुमने गिफ्ट, हमें नहीं दिया, हमें दिया मेरे भाई को नहीं दिया, हम तो नहीं लेंगे, वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो समझ गए मेरी बातों को लेकर यहाँ पे। तो सिर्फ हमारा इन्वेस्टमेंट है और सिर्फ हमारा प्रॉफिट है, टाइम हमें नहीं लेना है। अब हम क्या करेंगे, 2 और 5 यहाँ दिया गया, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 15 हो जाएगा, और इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 14 हो जाएगा। 5 से यहाँ पर काटेंगे देखो, तो 5 से यहाँ पर मेरे भाई काटेंगे कितनी बार में, 3 बार में, और 2 से काटेंगे कितनी बार में, 7 बार में। तो अल्टीमेट जो हमारा टाइम का रेशियो आ जाएगा ना, तो टाइम का रेशियो हमारा आ जाएगा 3:7 यहाँ पे, 3:7 यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। अब ज़रा समझना क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में कहा गया ए ने पैसे को 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो बी ने कितना किया होगा। यानी ये 3 की वैल्यू सवाल में कितना महीना दिया गया है, तो 3 का वैल्यू 3 महीना। अगर 3 का वैल्यू 3 महीना दिया गया है तो 7 का मान कितना हो जाएगा, तो 7 का मान हमारा 7 मंथ हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मज़ा आ जाता है। चलो बढ़िया बात है। आ जाओ ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, बिल्कुल और मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, तो बोला गया निखिल और नेहा ने 5 और 4 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया है। नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय के लिए निवेश किया है। उनके लाभ का अनुपात 6:5 है, तो ज्ञात करिए कि नेहा ने कितने समय के लिए धन का निवेश किया। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो निखिल एंड नेहा इन्वेस्टेड अ कैपिटल इन द रेशियो 5:4। द टाइम नेहा इन्वेस्टेड हर मनी was 1 year more than the time invested by Nikhil. The ratio of their profit is the ratio 6:5. Find the time नेहा इन्वेस्टेड द मनी फॉर। आसान भाषा में बात करें तो यहाँ पर एक निखिल करके है और एक नेहा करके है, ये 2 लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, इनके इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात है वो हमारा कितना है, तो 5:4 है। सवाल में किसी का टाइम स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, और मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट कहा गया है कि प्रॉफिट का रेशियो कितना है, तो 6:5 है। ये है, कौन किससे 1 महीना ज़्यादा किया बाद में किया उससे कोई मतलब नहीं है, रेशियो दिया है कि नहीं दिया बस ये देख लो। जिनके रेशियो दिए गए होते हैं वही लिखते हैं, इनका रेशियो दिया तो इसे लिखो, इसका रेशियो दिया तो इसे लिखो, बस तीसरे को लिखने की आवश्यकता
नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें पता है कि ऊपर की वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, ये कैसे निकालेंगे? 6 और 5 है तो यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे। ये 6 हमारा किसके साथ क्रॉस होगा? 4 के साथ। और ये 5 हमारा किसके साथ क्रॉस होगा? तो 5 के साथ। यानी आसान भाषा में अगर हम देखेंगे तो टाइम का यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो ये मेरे भाई 24 है, तो ये हमारा कितना है? तो 25 है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा समझो। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है, अब लाइन पढ़ो कि नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय लिया। ये हमारा कौन है? तो निखिल है। और ये कौन है? नेहा है। ये इससे कितना मेरे भाई ज़्यादा लेती है? तो 1 वर्ष। यानी कितना यूनिट है? तो 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट किसके बराबर है? तो 1 यूनिट हमारा 1 वर्ष के बराबर है। मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ 1 वर्ष, ताकि हिंदी वालों को नाइंसाफ़ी फील ना हो, उन्हें ना लगे कि सर सारा कुछ अंग्रेजी में ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये इससे 1 यूनिट ज़्यादा है और वो 1 यूनिट हमारा 1 वर्ष के बराबर है। तो अगर 1 यूनिट 1 वर्ष के बराबर है तो 24 यूनिट 24 वर्ष होगा और 25 यूनिट 25 वर्ष होगा। तो यहाँ पर अगर मान लो कि निखिल का पूछेगा, तो निखिल का पूछेगा तो आंसर कितना देंगे? 24 ईयर। और अगर नेहा का पूछेगा तो आंसर कितना देंगे? 25 ईयर। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। ऐसे पढ़ा देंगे ना पार्टनरशिप, आपको ऐसे पढ़ा देंगे, यकीन मानिए एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। क्लियर नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, ये समझ लो यहाँ पे। ठीक है, कि किसी को बिठा के ढंग से अपने पास बिठा के पढ़ा दोगे कि चल भाई तेरे को मैं पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ पार्टनरशिप, देख हमने यहाँ से पढ़ा है, हमने आदित्य सर से पढ़ा और ऐसा पढ़ा है ना कि सवालों को भेदना हमें आता है। जो लहजा, जो अंदाज, जो अभी है ना एकदम शून्य से उठाने का, लास्ट क्लास तक देखना एकदम वहीं रहेगा और तरीके से सारी बातें आप लोग समझ जाओगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में, देखो क्या बोला गया है। ए बी सी किसी निजी व्यापार में क्रमशः 40,000, 45,000 और 60,000 निवेश करते हैं। ये क्रमशः 5 महीना, 4 महीना और 3 महीने तक व्यापार में रहते हैं। कुल लाभ का कितना प्रतिशत लगभग सी को प्राप्त होगा? हमने कहा कि देखो बात यहाँ पर है कि 3 लोगों की चर्चा की गई है। ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है। सबका मेरे भाई इन्वेस्टमेंट भी दिया गया है और सबका समय भी दिया गया है। तो जिसका मेरे भाई इन्वेस्टमेंट है, जिसका समय है, तो प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। तो ये हमारा ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। यहाँ पर इन भाई साहब की पूंजी हमारी कितनी हो गई? तो 40,000 हो गई। इनकी पूंजी कितनी हो गई? तो 45,000 हो गई। इनकी पूंजी कितनी हो गई? तो 60,000 हो गई। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। क्या है? तो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम टाइम की बात करें तो इसका 5 महीना, 4 महीना और 3 महीना। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे पीछे साल दिया था, यहाँ महीना दिया है, कुछ होगा नहीं क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये मंथ 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 है, जैसे मानो मैं कहता हूँ 2 महीना, 2 महीना 3 महीना और 4 महीना, तो भी मेरे भाई रेशियो हमारा कितने का होगा? 2, 3 और 4 का होगा। और अगर मैं साल बोलूँ, 2 साल, 3 साल और 4 साल, तो भी रेशियो इतने का होगा। क्योंकि महीना 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 कट जाता है, साल 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 कट जाता है। जब भी कोई वैल्यू रेशियो में होती है तो वो यूनिट लेस होती है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो जो रेशियो सेकंड का होता है वही रेशियो मिनट का होता है, वही रेशियो घंटे का होता है, वही रेशियो दिन का होता है, वही रेशियो साल का होता है। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे मेरी उम्र ले लीजिए, अपनी उम्र ले लीजिए, अगर हम दोनों की उम्र को आप वर्षों में देखेंगे, अगर वर्षों में देखें और रेशियो 3 और 5 का आया, तो हमारी उम्र को मिनट में कन्वर्ट करके देखेंगे तो भी 3 और 5 आएगा। घंटों में कन्वर्ट करके देखेंगे तो भी 3 और 5 आएगा। कोई भी यूनिट में कन्वर्ट करके देख लीजिए, रेशियो सेम ही आएगा। तो वो वाली बात हो जाती है। तो सारे कन्फ्यूजन साथ के साथ क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर देखो ना कितना आसान सवाल है। 3 0 3 0 3 0, 5 से कितनी बार में? 8 बार में। 5 से कितनी बार में? 9 बार में। 5 से कितनी बार में? 12 बार में। अब ज़रा प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, तो प्रॉफिट में हमारा होगा 8 5 9 4 12 3। ठीक है, प्रॉफिट में हमारा कितना होगा सर? 8 5 9 5 12 3। ठीक है, ठीक है, रुक जाओ। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो हम देखो, अब 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग क्या होते हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई करके लाते हैं, मल्टीप्लाई करके लाते हैं, मल्टीप्लाई करके लाते हैं और तब काटते हैं। और दूसरा कौन सा लोग होता है, दूसरा कौन सा व्यक्ति होता है? वो मेरे भाई शुरू में ही यहाँ पर काट लेते हैं। बोलते भाई हमसे नहीं होगा उतना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भाई। ठीक है, अपन ठहरे सीधे साधे लोग, अपने को इतना ही आता है। जैसे जो भी संख्या इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन दिखे, उड़ा दो। अब जैसे मानो यहाँ पर देखा किसी को कि 4 से इसको काटा जा सकता है 2 बार में, इन दोनों में से किसी को भी काटा जा सकता है और इन दोनों में से किसी को भी काटा जा सकता है, तो काट लो। 2 × 5 10 आ जाएगा।
9 × 1 9 आ जाएगा, 3 × 3 9 आ जाएगा। अब ऐसे मत कर देना कि 9 और 9 काट देना, ऐसे नहीं होता है। जो संख्या तीनों में रहती है उसको काटा जाता है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर, तो बोला गया है हाउ मेनी परसेंट, मतलब सी को कितना परसेंट प्राप्त हुआ। तो अगर आप देखोगे तो सी को जो प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, 9। और कितने में, तो 9 × 9 18, 18 × 10 28 में। तो यानी 28 रुपये में 9 रुपये सी को गए हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार से 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से काटेंगे 7 बार में। ये हमारा हो जाएगा 225/7, जिसको अगर हम काटते हैं तो 7 का 3 × 21, 7 का 2 × 14, लगभग लगभग 32% हमारा आंसर आएगा दोस्तों। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। शुभी त्रिपाठी कहते हैं सर आप मेरी सुनते ही नहीं हैं। अजी बताइए क्या बात है आप मैडम, बताइए बताइए क्या बात है। सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। बताइए। बताइए सुभी मैडम क्या बात है। ठीक है, अब धीरे 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 लेवल बढ़ते चलेगा समय के अनुसार यहाँ पे। ठीक है, आप मुस्कुराते रहें, बिल्कुल मुस्कुराते रहेंगे, आप लोग मुस्कुराते रहेंगे तो हम भी मुस्कुराते रहेंगे। अब बोला गया 6 मार्च 2023 का ये सवाल है मेरे भाई। क्या कहा गया है समझिए। मिस्टर शर्मा कहते हैं मेरे पापा भी आपकी क्लास देख रहे हैं, बढ़िया बात है, पापा जी को हमारा नमस्कार कहिएगा। ठीक है, आ जाइए सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है। ए, बी और सी ने 3, 4 और 8 के अनुपात में पूंजी को निवेश किया है। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2, 3 और 5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है। उनके निवेशित समय का अनुपात मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ये हमसे कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए, बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो 3:4:8। At the end of the business period, they received profit in the ratio 2:3:5. What is the ratio of their time invested? तो ए, बी और सी यहाँ पर, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। उनका मेरे भाई इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारा कितना है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3, 4 और 8 है कि ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये हमारा 8 हो गया। ठीक है, एट द एंड ऑफ बिजनेस पीरियड दे रिसीव प्रॉफिट। प्रॉफिट का मेरे भाई देखो टाइम का कहीं पर कोई जिक्र है नहीं है। अब प्रॉफिट का रेशियो हमारा क्या होगा, तो बोला गया सर प्रॉफिट का रेशियो हमारा 2:3 अनुपात कितना होगा, तो 5 होगा। टाइम का सर रेशियो बता दीजिए। अब देखो दो केस में तो बड़े शानदार तरीके से आप लोगों ने बता दिया, लेकिन ये ट्रिपल रेशियो कहाँ से कैसे बताओगे, 3 ये भी है और 3 ये भी है। अब भैया लग गया ना घन चक्कर, कोई घन चक्कर नहीं लगा यार, मैं हूं तो फिर टेंशन किस बात की है, जब मैं यहाँ सिखाने के लिए हूँ, तुम लोग फालतू का टेंशन लेते हो। देखो दोस्त क्या होता है, इस बात को समझना। मैं आपको यहाँ पर 2 सवाल दे रहा हूँ और इन 2 सवाल के माध्यम से पूरा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट है, टाइम है और यहाँ प्रॉफिट है। अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ इन्वेस्टमेंट हमारा 2 हो गया, टाइम हमारा 3 हो गया, और ये 2, 3 और 4, और टाइम की बात करूँ मेरे भाई तो यहाँ 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और एक तरीके से 9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मानो एक ये सवाल हो गया हमारा, दूसरा सवाल क्या हो गया, दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया, समझना। दूसरा सवाल में इन्वेस्टमेंट है, टाइम है और मेरे भाई प्रॉफिट है। यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा 10 हो गया, 21 हो गया और यहाँ कितना हो गया, 36 हो गया। और इस केस में मेरे भाई यहाँ बोल दूंगा, यहाँ पे देखना 2:3:4 यहाँ पे, और तब मैं बोलूँगा बताओ टाइम कितना है। यानी मैंने क्या किया, इस वाले सवाल में ये दोनों की वैल्यू देके प्रॉफिट पूछ लिया और इस वाले सवाल में इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट देके टाइम पूछ लिया, और मैंने कहा बच्चों बताओ कैसे बनेगा। आप क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि पूछिए सर कितना। सर 3 से 9 भी तो कट सकता है, फिर वो क्यों नहीं काटा। हनुमान भाई मेरे भाई देखो यहाँ पर मैं 3 से काट लेता, 3 यहाँ कट जाता, 3 यहाँ कट जाता, लेकिन इसके पास 3 नहीं है ना। 3 से इसको काटा जा सकता है, इसको काटा जा सकता है, इसको तो नहीं काटा जा सकता, इसीलिए नहीं काटा है हनुमान भाई। इसमें 3 है और इसमें 3 है, लेकिन इसमें नहीं है। समझ गए बात को। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे लिखा जाएगा, समझिए, सीखिए, जानिए बहुत प्यार तरीके से। आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए यहाँ पे समझिएगा बात को, 2 × 5 कितना होता है, 10 होता है।
3 × 7 कितना होता है, 21 होता है, और 4 × 9 कितना होता है, 36 होता है। बस मैंने दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, इसी सवाल का फोटोकॉपी यहाँ पर कर दिया है, और मैंने इस बार क्या किया है, ये बीच वाली वैल्यू गायब कर दी है। तो देखो सवाल ऐसा बन गया, 2 3 4 और 10 21 36, ठीक है, ये हमारा बन गया है। और मैंने पूछ लिया टाइम कितना होगा। फिलहाल अभी आपको पता है टाइम 5 7 और 9 ही आएगा इसमें भी, बट वो कैसे आएगा अब हम वो देखते हैं, क्योंकि ये वाला तो बहुत आसान होता है, धरती का कोई प्राणी कर सकता है। इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट निकालना होता है, इसमें मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसको कैसे सॉल्व करें? जहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिया है, प्रॉफिट दिया है, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था भाई जैसा बोलूँगा वैसा करना। 10 21 36 दिया तो यहाँ 10 भी लिख दो, यहाँ 21 भी लिख दो, और यहाँ 36 भी लिख दो। लिख दिया। अब क्या होता है, इसको अपने ऊपर वाले से चिढ़ है, या ऐसे समझ लो मेरे भाई जो है ना, अपना कोई भी सामान अपने को अच्छा नहीं लगता, बाकी सबका मेरे भाई, जैसे मानो कि मुझे अपनी गाड़ी थोड़ी कम खूबसूरत लगेगी, पड़ोसी की गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, आपको अपना कोई भी व्यक्ति कम अच्छा लगेगा, पड़ोस या पड़ोसन जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, वो वाली बात हो जाता है। ठीक है, मुस्कुरा रहे हो तुम यार, हम समझा रहे हैं, मतलब जो बच्चे समझ ले वही समझ जाते हैं। ठीक है, तो ही बात है, पड़ोसी या पड़ोसन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे इसको अपने घर के लोग कम पसंद आएंगे, पड़ोसी या पड़ोसन ज़्यादा पसंद आएंगे, तो यानी 10 को कौन कौन पसंद आएगा, 3 और 4 यहाँ पे, तो यहाँ 10 को 3 के साथ और 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। उसी तरीके से 21 को अपना व्यक्ति, अपने घर के लोग कम पसंद आएंगे, इसको इसके दोनों पड़ोसी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, यानी 21 × 2 और 21 × 4, तो 21 × 2 × 4 मेरे भाई यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। 36 के ऊपर 4 है, तो 36 को अपना मेरे भाई घर के लोग कम पसंद आएंगे, इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो दोनों बाकी पसंद आएंगे, तो 36 × 2 × 3 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसको ज़रा लेकर आते हैं, तोड़ते हैं यहाँ पे, तो ज़रा तोड़े तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 10 × 3 × 4 हो गया यहाँ पे ये, उसके बाद ये 21 × 2 × 4 हो गया यहाँ पर ये, जो कटेगा अभी काटेंगे, 36 × 2 × 3 हो गया। जरा उड़ा के फेंकना एक बार सबको, यहाँ पे काटना शुरू करना, तो बोलोगे सर देखो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, और 4 से यहाँ कितनी बार में, 9 बार में सर। और क्या क्या काट सकते हैं सर, देखो सर 3 यहाँ भी है, 3 से ये कितनी बार में, 7 बार में, और 3 यहाँ भी है सर। उड़ गया, कहानी खत्म हो गया सर यहाँ पे। ठीक है, और कुछ कट सकता है, बिल्कुल, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और 2 से कितनी बार में, 5, तो फाइनली 5 × 1 कितना आ गया, 5 आ गया, 7 × 1 कितना आ गया, 7 आ गया, और 9 × 1 कितना आ गया, 9 आ गया। क्या 5 7 9 और 5 7 9 हमारा सेम मैच कर गया कि नहीं कर गया, बोलो भाई, कर गया ना। तो यानी यहाँ पर चाहे तुम हमें 3 रेशियो दे दो, चाहे तुम हमें 4 रेशियो दे दो, चाहे तुम हमें 5 रेशियो दे दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? यानी जैसे मानिए हम अब आपको थोड़ा सा क्लियरली एक्सप्लेन कर दें, और तो यहाँ पर केस क्या है, पहला सवाल यहाँ पर ऐसा बनेगा कि प्रॉफिट का रेशियो मानो 1 और 2 का है, सॉरी प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, कि कल के दिन 2 लोगों में अगर दे दे कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो इतना है, टाइम का अपने को नहीं पता, प्रॉफिट का रेशियो बता दिया जाए जनाब कि प्रॉफिट हमारा 2 3 है, तो बताओ क्या होगा 2 लोगों में। अगर 3 लोगों में दे दे कि सर देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो 1:2:3 है, समय का कोई अता पता नहीं है, और प्रॉफिट का मेरे भाई रेशियो हो जाएगा 4 5 और 6 मानो, तो हमारा कितना होगा। या कल के दिन में मेरे भाई 4 लोगों में भी पूछा जा सकता है, तो हमारे चैंपियन सब इतने समझदार हैं, इतने समझदार हैं कि वो मेरे भाई कोई भी सवाल का उत्तर दे सकते हैं। मानो यहाँ पर कल के दिन मैं यहाँ बोल दूँ 1:2:3:4, और यहाँ बोल दूँ 5:6:7:8, और तब मैं बोल दूँ बताओ टाइम कितना होगा, तो मेरे भाई आप इसमें से कोई भी वैल्यू बता सकते हो, कोई भी यहाँ पर आंसर दे सकते हो, बहुत ही सिंपल। ठीक है, हम यहाँ आंसर कैसे देंगे ज़रा देखो, तो सिंपल सी कहानी है दोस्त, यहाँ पे जैसे यहाँ गायब है तो 2 और 3 है, तो चुपचाप 2 और 3 आप यहाँ लिख दो, जो गायब है उसको चुपचाप लिख दो, तो यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ 3 लिख दिया। इसके मेरे भाई अपना वाला वैल्यू पसंद नहीं आएगा, पड़ोसी आएगा, तो यहाँ 2 × 2 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ कितना कर देंगे, 3 × 1 कर देंगे। मतलब अपने परिवार पसंद नहीं आएंगे, पड़ोसी या पड़ोसन ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वो हो गया यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ इस वाले केस में सेम तरीके से 4 5 6 है, तो आपको 4 5 और 6 मेरे भाई लिख देना है यहाँ पे।
ठीक। अब उसके बाद 4 को अपना फैमिली, इसका अपना ऊपर वाला पसंद नहीं आएगा, बाकी दोनों पड़ोसी या पड़ोसन पसंद आएंगे। तो 2 × 6 मेरे भाई, 2 × 3 यानी कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर सीधा 6 लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से 5 को अपना फैमिली पसंद नहीं आएगा, बाकी दोनों पसंद आएंगे, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 6 को अपनी वैल्यू पसंद नहीं आएगी, बाकी दोनों पसंद आएंगे, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहो तो रेशियो काट के लिख लो अपना, वो आपकी इच्छा है, वो आपका मेरे भाई है। आप यहाँ रेशियो बना के लिख लो, काट लो, वो आपकी अपनी कला है। ठीक है। तीसरा वाला एग्जाम्पल इसी तरीके से, यहाँ पे 5 6 7 8 है, तो यहाँ 5 भी लिख लो, 6 भी लिख लो, 7 भी लिख लो, 8 भी लिख लो। अब देखो यहाँ पर 5 को अपना वैल्यू पसंद नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे, तो 2 × 3 6 और 6 × 4 हमारा 24। तो मेरे भाई यहाँ लिख दिया। 6 को अपना पसंद नहीं आएगा, बाकी 1 × 3 3 × 4 12 यानी 12 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ अपना 3 पसंद नहीं आएगा, 1 × 2 2 × 4 हमारा 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अपना 4 पसंद नहीं आएगा, 1 × 2 2 × 3 मेरे भाई 6 हो जाएगा। बाकी आप रेशियो काट के चाहो लिखना तो लिख लो। तो ये तरीका होता है कहीं पर भी रेशियो को उलटफेर करने का और कहीं पर भी रेशियो को लिखने का। मुझे नहीं लगता कि जीवन में आवाज के बाद कोई भी आपका डाउट बचेगा, कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। तो जल्दी से इस मेंस के क्वेश्चन का मेरे भाई धज्जिया उड़ा दीजिए आप लोग। 2 3 5 दिया गया, तो यहाँ 2 भी लिख दीजिए, 3 भी लिख दीजिए, 5 भी लिख दीजिए। अब 2 अपने पड़ोसी को या अपने घर वालों को पसंद नहीं करेगा, बाकियों को करेगा, यानी 2 को क्या चाहिए? 4 भी चाहिए और 8 भी चाहिए, तो यहाँ बोलोगे 4 भी चाहिए और 8 भी चाहिए सर। 3 को क्या चाहिए? अपना घर वाला नहीं चाहिए, 3 भी चाहिए और 8 भी चाहिए, तो यहाँ बोलोगे 3 भी चाहिए और 8 भी चाहिए। ठीक है। 5 को अपना घर का लोग नहीं चाहिए, बाकी दोनों चाहिए, तो यानी 3 भी चाहिए और 4 भी चाहिए, इस तरीके से करके। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम क्या क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर क्या क्या काटा जा सकता है? देखिए 4 काटा जा सकता है, 4 से यहाँ पर 2 बार में काटा जा सकता है और 4 काटा जा सकता है। सीधा सीधा यहाँ रेशियो देखना मुन्ना कितना आ गया, तो 2 × 8 तुम्हारा 16 आ गया, यहाँ 3 × 3 9 9 × 2 हमारा 18 आ गया, और यहाँ 5 × 3 मेरे भाई 15 आ गया। 16 18 15 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। इतने आसान से सोचे थे कभी कि पढ़ोगे पार्टनरशिप? बताओ। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर डायरेक्ट कर भी तो सकते हैं डिवाइड करके। मुकेश कुमार बिल्कुल डिवाइड करके कर सकते हो, लेकिन उस डिवाइड करने के बाद जरा तुम रेशियो में बदलना वही काम करोगे जो मैं कर रहा हूँ। मुझे पता है भाई, इतना मेरे अंदर भी कॉमन सेंस है कि इसको इससे डिवाइड करो तो 2/3, इसको करो 3/4, फिर 5/8। अब 2/3, 3/4 और 5/8, जरा उसको सॉल्व करना दोस्त, कितना आएगा और कैसे आएगा बताना। उसको सॉल्व करके इसमें कैसे लेकर आओगे? फिर तुम एलसीएम लोगे, फिर एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करोगे, फिर मल्टीप्लाई करके तुम काटोगे, तो तुमने तो खुद अपने स्टेप्स को लंबा कर दिया। ऐसा थोड़ी है मुकेश भाई कि तुमने डिवाइड करके सवाल को आंसर वैसे दे दिया। क्या तुम्हारा आंसर मेरे भाई 2/3, 3/4, 5/8 था क्या? क्या दिया हुआ है कहीं पर ऐसा ऑप्शन है? नहीं है। ठीक है। समझ गए? हाँ, इसका एक शॉर्टकट है, शॉर्ट टेक्निक है, जो हम आपको बोलोगे तो बता देंगे, लेकिन अभी के क्लास में नहीं, मैं कल बताऊंगा। ठीक है। हालांकि शॉर्ट टेक्निक में बता दूं तो ऐसा हो सकता है इस सवाल में विद इन सेकेंड्स में अगर आप करना चाहो, अभी बता देता हूं। देखो जैसे मैं आपकी जगह होता ना, तो मैं पेपर में कभी ये सब घटिया काम नहीं करता, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ यहाँ पे, ये कभी सब ये बकवास काम नहीं करता। ठीक है। मैं विद इन सेकेंड इस सवाल को कैसे सॉल्व करता, देखो मुझे पता है यहाँ पर ये वैल्यू कैसे आई है, तो मैं यहाँ पर ऐसे करता, ये 2 है और ये 3 है, तो मैं यहाँ पर बोलता सर ये 2/3 है, समझना मेरी बात को, और ये हमारा 3/4 है, और फिर इस वैल्यू को उठा के लेके आता कि ये हमारा कितना है? 2/3 है, और ये हमारा 3/4, ये 8 है और ये 9 है, तो 8 और 9 का अनुपात देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 2 8 हो जाएगा और 3 × 2 3 9 हो जाएगा। तो पहले और दूसरे का रेशियो 8 और 9, जिसमें पहले दूसरे का रेशियो 8 9 होगा वही आंसर होगा। क्या ये 8 और 9 में है? बिल्कुल नहीं। क्या ये 8 9 में है? बिल्कुल नहीं। क्या ये 8 और 9 में है? बिल्कुल भी नहीं। ये 2 से काट लो, कितनी बार में? 8 बार में, और 2 से काट लो 9 बार में, ये 8 और 9 है आंसर है। ये तरीका होता है भाई सॉल्व करने का। लेकिन मैंने पहले क्यों नहीं बताया ऐसा? इसीलिए क्योंकि मुझे फिर आपको पहले ये सिखाना था। क्या पता चारों ऑप्शन 8 और 9 के रेशियो में होते तो आप क्या करते बताओ? कर पाते? कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए पहले मैंने बेसिक से सिखाया कि ऐसे करना होता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर तो मैंने बताया कि आप प्रॉफिट को इससे भाग करो इतना, इसको इससे भाग करो इतना, इन दोनों का रेशियो 8 9 का है, देख लो कौन सा ऑप्शन है, सी की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। तो आज के टॉपिक को मेरे भाई यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि सीपीओ की कट ऑफ सुनने में आई है बहुत ज़्यादा गई है। तो आप लोग जो है बढ़िया तरीके से देख लीजिए। अब यूट्यूब पर हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं, विक्रमजीत सर भी यहीं पर आके खड़े हैं, और बस 15-20 मिनट में आपको यूट्यूब पर वीडियो दिख जाएगी सीपीओ की। और पहली बार फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है मेरे भाई, वो मतलब मज़ा कह रहे बहुत हाई गया है, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है।
और बता देना कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे क्लास के बाद आए हैं, ताकि हम पता कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। अब बढ़िया तरीके से पार्टनरशिप को रिवाइज करो भाई। ठीक है, तरीके बहुत हैं यहाँ, ट्रिक्स तो एक से एक लगा दूंगा यहाँ पे कि तुम लोग सीख जाओगे खेलना कैसे खेलना होता है। सब्र करो, सब कुछ बहुत कुछ सीखने वाले हो। क्लास में लाइव रहा करो, बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।